सो हे गाइस, वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सुप्रीम कमांडर दिखाई जाती है, मतलब अपनी रेन को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे ना यूकी से बात कर रही होती है और वो यूकी को बोलती है जरा तुम अपना हाथ सामने करना, और यूकी भी उसकी बात को मानता है और अपने हाथ को यहाँ पे थोड़ा आगे करता है। वेल इसके हाथ को अपने हाथ पे लेती है और बोलती है हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, एक कुत्ते की तरह। और फिर यूकी बोलता है पता नहीं क्यों बट जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे इसमें मेरी बहन दिखाई देती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सच में तो डीमन डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब अपनी रेन होती है वो यूकी को बोलती है देखो मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ और तुम लोग नजर यहीं पे है ना, और इन सब पे ध्यान देना। जो रिकवरी स्क्वाड है वो बहुत जल्द यहाँ पे आएगा और इन सब की हाल चाल लेगा। और इतने में रेन यहाँ से चली जाती है एंड तभी इन लोगों की नजर यहाँ पे पीच पे पड़ती है और यूकी बोलता है वैसे ये पीच यहाँ पे सिर्फ माटो के अंदर होता है ना, यहाँ पे फिर बोलती है हाँ बिल्कुल, और हमें ऐसा लगता है कि जितने भी ह्यूमंस है यहाँ पे ये सब यहाँ पे जापान से आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ इस पीच के लिए। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे क्यूका और यूकी को, और ये तो यहाँ पे इस ग्रैनी के सामने खड़े होते हैं और इसके साथ यहाँ पे एक बच्ची भी होती है और ये जो बच्ची होती है वो यहाँ पे क्यूका को थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि उसने इसे ड्रॉप करा होता है। क्यूका बोलते हैं कोई बात नहीं, दरअसल ये हमारे पेट्रोलिंग के रास्ते में आता है तो बस हमने तुम्हें ड्रॉप कर दिया, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बात करते हैं और फिर यूकी बोलता है मैंने जितना सोचा था हमारी जो मीटिंग थी उससे काफी जल्दी हो गई, मतलब हमारा काफी ज्यादा टाइम बच गया। फिर अपनी यूकी बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। फिर इस बार लोग फाइनली यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे ये लोग अपने स्पॉट के लिए निकल चुके होते हैं, मतलब अपने डॉम की तरफ। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूकी और क्योका गाड़ी में होते हैं और ये लोग अभी मेगो के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब उस बूढ़ी औरत के बारे में। और यहाँ पे क्योका होती है वो बताती है दरअसल वो भी कमांडर है और साथ ही साथ वो यहाँ पे बच्चों को ट्रेन भी करती है, मतलब आने वाले टाइम में कमांडर बनने के लिए। फिर आगे वो बताती है कि दरअसल ये जो काम है अब यहाँ पे फुबुकी करने वाली है, मतलब जो मेगो है वो अब रिटायर होने वाली है। फिर अपने यूकी बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये बोलती है अच्छा यूकी और बताओ तुम्हें वहाँ पे और कौन सी कमांडर अच्छी लगी, मतलब किस पे तुम्हारी निगाहें ज्यादा जमी थी। मेरा यूकी बोलता है देखो ऐसा तो कोई नहीं था वहाँ पे, और मैं सच कहूँ ना तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगा। मतलब यूकी यहाँ पे अपनी कमांडर की तारीफ किया जा रहा होता है और ये बात क्योंकि वो काफी अच्छी लगती है, मतलब कि इसे ऐसा लगता है कि चलो भाई मतलब यूकी जो है वो कम से कम इसके साइड तो है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे ना एक हॉट स्प्रिंग में बात ले रहे होते हैं और भाई मैं तुम्हें ये वाला सीन नहीं दिखा सकता, मतलब भाई ये बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी करा तो यूट्यूब मेरी लंका लगा सकता है। मतलब जो भी हो तुम इस एपिसोड को जाके एक बार खुद देख लेना कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यूकी को जो कि खाना बनाने के बाद अपना बर्तन धो रहा होता है और तभी यहाँ पे निया आती है और बोलती है क्या मैं आपकी मदद कर दूं, आप यहाँ पे काफी थके हुए लग रहे हो। यूकी बोलते नहीं मैं कर लूंगा, बट निया बोलती नहीं मुझे आप अपनी मदद करने दो, वैसे भी आपके चेहरे पे थकान दिख रही है। और ये यहाँ पे यूकी की मदद करने लगती है, यूकी को ये काफी अच्छा लगता है और वो यहाँ पे निया को थैंक्स बोलता है। निया बोलती है कोई बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है और देखिए अपने यूकी होता है वो फाइनली यहाँ पे बेड पे सोया हुआ होता है और यहाँ पे काफी गहरी नींद में होता है और बोलता है सच में आज का दिन काफी बिजी था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया था यहाँ पे सुसु को और वो यहाँ पे ना अलग ही प्लान में होती है, मतलब भाई ये बंदी आज यहाँ पे यूकी के पास जाने वाली है बहुत सारा बदमाशी करने के लिए। और यहाँ पे ना ये अपनी साइज को छोटा करके अपने रूम से बाहर निकलती है और बचते बचाते हुए यूकी के रूम तक पहुंचती है और अभी नहीं अपने छोटे साइज में होती है। तभी नोटिस करते हैं जो यूकी का रूम है ना वहाँ पे कोई और भी है और यहाँ पे तभी हम देखते हैं एक अजीब से बंदी को जो की यहाँ पे ना सडनली अपेयर होती है और यूकी के काफी पास होती है और वो यहाँ यूकी को बोलती है तो फाइनली अब तुम मेरे साथ चलने वाले हो। एंड जैसे वो यहाँ पे यूकी पे अटैक करने वाली होती है ना तभी यहाँ पे अपनी सुसु है वो अपने बड़े फॉर्म में आती है और इसे एक जोर का लात मारती है और ये बंदी गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूकी को टच करने की, तुम उससे दूर रहो। और यहाँ पे बंदी ना काफी घूर के सुसु को देखती है और बोलती है तुम एक कमांडर भी नहीं हो और तुमने यहाँ पे मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पे जैसे उस पे अटैक करने वाली होती है तभी इस पे ना एक और अटैक होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और कमांडर होती है और उसने यहाँ पे इस पे अटैक किया होता है, मतलब ये यहाँ पे ना सुसु के साइड से होती है और ये लोग यहाँ पे इससे फाइट करने वाले होते हैं। और फिर यहाँ पे सुसु बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे आई क्यों हो और तुम यहाँ पे यूकी के साथ क्या कर रही थी। फिर ये बंदी बोलती है अरे जरा आराम से, मतलब तुम लोग भी तो यहाँ आए थे ना, तुम लोग भी तो यूकी को देखने ही आए होगे, तो बताओ हम एक काम करते हैं क्यों ना हम इसे दूसरी तरीके से सेटल डाउन कर ले। और तभी यहाँ पे देखते हैं यूकी की आंख खुलने लगती है और यहाँ पे देखते हैं भाई ये बंदी लिटरली यूकी के फेस पे बैठ जाती है, मतलब लिटरली उसके फेस पे बैठ जाती है और बोलती है हम देखेंगे यहाँ पे कौन यूकी को पहले सीड्यूस करता है और जो सीड्यूस करेगा वही यहाँ पे जीतने वाला है। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे बंदी ना अपना काम चालू कर देती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसके साथ से जो दूसरी कमांडर होती है वो भी यही सब कर रही होती है और यहाँ पे जो अपनी बंदी है मतलब सुसु है अपने फीलिंग्स पे कैसे भी कंट्रोल कर रही होती है और वो बोलती है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वो भी यहाँ पे जैसे आगे बढ़ती है ना उसे यहाँ पे थोड़ा अजीब फील होता है, वो बोलती है चाहे कुछ भी हो बट मुझे यहाँ पे बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल मैं किसी इल्यूजन में हूँ और मेरे पैर काफी भारी हो चुके हैं। तभी हमें यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब अभी तक तुमने जो भी कुछ देखा ना वो सब एक इल्यूजन था जो कि इस नागा ने क्रिएट करा था, मतलब जो भी है भाई नागा ने ये। और फिर ये बंदी बोलती है फाइनली मैंने अपना स्पेल यहाँ पे कास्ट कर दिया है और ये दोनों के दोनों मेरे स्पेल में हिप्नोटाइज हो चुके हैं, तो अब बस मैं इन्हें अपने पास आने दूंगी क्योंकि एक भी गलत मूव मेरे सारे काम को खराब कर सकता है और ये मेरे पास जैसे ही आएंगी मैं इनको मार दूंगी। और हम देखते हैं यहाँ पे दोनों ना इसकी तरफ बड़े आ रही होती है और ये बंदी यहाँ पे अपने हाथ को एक नुकीले से ना वेपन में कन्वर्ट करती है और ये जैसे इन पर अटैक करने वाली होती है तभी जो पीले वाली कमांडर होती है भाई इसमें एक जोर का अटैक करती है और वो उसे जैसी बची रही होती है तभी यहाँ पे हम सुसु को देखते हैं जो कि भाई जोर का मुक्का इसको जोर से मारती है और ये बंदी यहाँ पे काफी दूर जाके गिरती है और बोलती है तुमने ये लेके मुझ पे 2 बार अटैक कर दिया है, मैं इस बात को भूलूंगी नहीं, अगली बार हम जब भी मिलेंगे तुम इस बात को जरा याद रखना। और इतना कि ये बंदी ऐसे गायब हो जाती है। तभी हम देखिए जो पीले बाल वाली बंदी है ये यहाँ पे यूकी के पास आती है और बोलती है यूकी क्या तुम ठीक हो। यूकी बोलता है हाँ, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा था। फिर यहाँ पे यूकी को बताती है
दरअसल यहाँ पे 8 थंडर गॉड्स में से एक ने तुम पे अटैक करा था, मतलब जिसे हम अभी तक नागन समझ रहे थे, दरअसल ये 8 थंडर गॉड में से एक थी। फिर यहाँ पे मामला काफी गर्म हो चुका होता है और ये जो बंदी होती है बताती है कि दरअसल मेरे से पहले यहाँ पे सुसु आ चुकी थी और उसने तुम्हारी जान को बचाई है। फिर सुसु ये बात सुनते ही काफी खुश होती है कि मतलब यूकी की नजर में उसको काफी अच्छा दिखने का मौका मिल रहा है। वो बोलती है हाँ हाँ मतलब सब कुछ मैंने ही करा है, तो तुम मुझे थैंक्स बोल सकते हो, मतलब अगर तुम्हारा मन करे तो। और यहाँ पे बंदी काफी खुश होती है, मन में बोल रही होती है चाहे जो भी हो, भले इस बार मैं यूकी के साथ कुछ नहीं कर पाई बट अगला चांस तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे भाई प्लान में थोड़ा चेंज हो चुका होता है, मतलब यहाँ पे सभी लोग एक साथ सोने वाले होते हैं क्योंकि यूकी पे नजर रखी जा सके और जिनके डोम का बैरियर टूटा हुआ है उसे सही किया जा सके, मतलब जब तक इनका बैरियर ठीक नहीं होगा ये सब ऐसे ही एक साथ सोने वाले हैं ताकि एक साथ पे ये लोग नजर रख सके। वेल सीन शिफ्ट होता है और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं रेन को जो कि यहाँ पे यूकी पे देख रही होती है और बोल रही होती है ये काफी अजीब बात है, आखिर 8 थंडर गॉड में से एक ने यूकी पे हमला क्यों किया है, क्या सच में उनकी भी नजर अब यहाँ पे यूकी पे होने वाली है। खैर अगर सब यहाँ पे अपनी लाइन में लगे हुए हैं तो क्यों ना मैं भी एक हाथ मारी लूं। और जो सीन होता है वापस से 7th स्क्वायर की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब अपनी यूकी की तरफ। और यहाँ पे हम सुसु को देखते हैं जिसके दिमाग में फिर से बदमाशी चल रही होती है और ये यहाँ पे अपनी हाइट को छोटा करती है और ये ऐसा एज्यूम करती है कि दरअसल ये यहाँ पे अपने साइज को छोटा करेगी और लिटरली यूकी के कंबल में घुसेगी और बाकी का तुम जानते हो यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर जो भी हो ये ऐसा एज्यूम करके अपनी हाइट को छोटा करती है और यूकी के पास जाती है और ये जैसे कुछ करने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हिमारीन है वो नींद में ही उठ जाती है और उसे यहाँ पे सुसु की आवाज सुनाई दे रही होती है, मतलब भाई ये बंदी नींद में ही आवाज को सुन के सुसु पे अटैक करे जा रही होती है। इसे ऐसा लग रहा होता है किसी ने यहाँ पे फिर से अटैक करा है और ये उसके रिस्पॉन्स पे अटैक कर रही होती है और यहाँ पे सुसु होती है वो हिमारीन को रोकने का ट्राई करती है कि मतलब ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे मुझ पे अटैक करे जा रही हो। बट यहाँ पे हिमारीन किसी की नहीं सुनती है, वो धनाधन अटैक किए जा रही होती है। एट देर में सुसु को एक जोर का लात मारती है और सुसु वहाँ पे जाकर सीधे गेट पे लड़ती है और यहाँ पे भाई बंदी फिर से अपने वापस से फॉर्म में आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे क्यों का एंट्री लेती है और बोलती है अब मेरी ड्यूटी देने की बारी खत्म हो गई है तो अब तुम जाओ और वहाँ पे ड्यूटी दो। और हम देखते हैं कि फाइनली जो शिफ्ट है वो चेंज हो चुका होता है और यहाँ पे जो अपनी सुसु है वो अब ड्यूटी पे होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अपने यूकी को जिसकी आंख खुलती है और वो नोटिस करते हैं दरअसल उसके बगल में यहाँ पे नाई सोई हुई है, वो यहाँ पे उसको जगाने की कोशिश करता है बट तभी जो नहीं होती है वो सपने में यहाँ पे अपनी मॉम डैड को याद कर रही होती है और रो रही होती है। तभी यूकी को याद आता है कि ओह दरअसल नाई के साथ काफी बुरा हुआ था, जो उसके मॉम डैड है वो माटो में गुम हो गए थे और वो कभी मिले नहीं और वो यहाँ पे उसे पेट करने लगता है और काफी प्यार से सहलाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो नाई होती है वो यहाँ पे यूकी के साथ मिलकर पेट्रोलिंग कर रही होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल जो यूकी है उसे यहाँ पे कोई भी हैंडल कर सकता है, मतलब अपनी क्योका है उसके पास ऐसी पावर है कि जो उसका स्लेव है मतलब जो यूकी है वो किसी के लिए भी काम कर सकता है और ये मतलब धीरे धीरे फैलना चालू हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कमांडर रेन आती है और उसे ये बात ऑलरेडी पता होती है और वो बोलती है ओह दरअसल मैंने सुना है कि जो यूकी है वो किसी के भी स्लेव का काम कर सकता है तो क्यों ना तुम इसकी एक राइड मुझे लेने दो। पहले बंदी बोलती है नहीं वो मेरा स्लेव है और मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती तो ये नहीं हो सकता। फिर ये बात रेन को काफी बुरी लगती है, वो थोड़ा सा वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है ठीक है फिर मुझे अभी दूसरे डॉम में काम है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और वो अभी यूकी को बाय करके चली जाती है और उसके जाने के बाद जो अपनी क्योका होती है वो अभी यूकी के पास आती है और बोलती है यूकी ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना उस दिन उसकी आंखों में देखने के लिए बट तुमने तो उसकी आंखों में सबसे पहली बार देखा था। और वो काफी प्यार से यूकी को हक करती है। यूकी बोलते है कि मतलब ये कर क्या रही बंदी एंड सडनली हम देखते जो अपनी क्योका होती है वो यूकी को दबाने लगती है और काफी जोर से दबाती है और बोलती है तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम उसकी आंखों में मत देखना, अब वो तुम्हें अपना पेट बनाना चाहती है, अब तुम जानो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने के लिए, काश कि मैंने तुम्हें उस दिन ऑर्डर दे दिया होता सिवाय समझाने के। यूकी बोलता है अब उसे गलती हुई मुझे माफ कर दो एंड फाइनली अब यूकी को छोड़ देती है। और फिर वो बोलता है कि आखिर रेन ऐसी क्यों है, मतलब कि उसे मैं क्यों चाहिए। ये बताती है देखो दरअसल उसे यहाँ पे कुत्ते पसंद है, मतलब एक डॉग लवर है। दरअसल उसने पीछे भी बहुत सारे स्लेव्स अपने पास रखे थे बट वो उन सबको काफी गंदे तरीके से ट्रीट किया करती थी। और ये बात यूकी सुनते ही काफी ज्यादा सोचने लगता है कि मतलब भाई क्या होगा अगर मान लो मैं वहाँ पे चला भी गया तो मेरे साथ क्या करने वाली है। और भाई अपना बंदा नहीं सब उल्टा फुल्टा सोचने लगता है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली जो यूकी होता है वो यहाँ पे खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और फिर वो बोलता है अरे आज मुझे कितने लोगों का खाना बनाना होगा और वो यहाँ पे ना अपने रूम से बाहर जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल आज यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है, मतलब स्क्वाड 5th 6th और 7th के बीच में। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी बाहर आता है और यहाँ पे ना स्क्वाड 5th और 7th वाले ऑलरेडी होते हैं। और तभी यहाँ पे यूकी बोलता है वैसे क्यों का आज हमें कितने लोगों का खाना बनाना है, क्यों क्या बोलती है 10 लोग और हाँ याद रखना कि खाना कम ना पड़े। ये बोलता है ठीक है बिल्कुल हम इस बात को याद रखेंगे। और तभी यहाँ पे जो ट्रेन होती है वो बोलती है ओ यूकी तुम कितने अच्छे हो, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये बात देखते हैं कि क्यों का बोलती है यूकी तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब अंदर जाओ। मतलब भाई यहाँ पे जितने भी कमांडर्स होते हैं ना लिटरली सबकी नजर यहाँ पे यूकी पे होती है। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे काफी तेज फोर्स की तरफ आ रहा होता है और यहाँ पे यूकी बोलता है आखिर अब ये क्या है, ये क्या इनकी तरफ आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि 5th स्क्वाड होता है, इसकी कमांडर ईजो होती है और उसके साथ यहाँ पे साकी और इत्सुकी होते हैं। टोटल 3 लोग यहाँ पे 5th स्क्वाड से होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 5th स्क्वाड की कमांडर होती है मतलब जो की ईजो होती है वो यहाँ पे आती है और इन सबसे मिलती है और बोलती है ओ क्योंका तुम्हारे अंदर काफी मसल्स आ गए हैं, मतलब तुम अच्छी दिख रही हो। और यहाँ पे ट्रेन की भी तारीफ करती है। फिर क्योंका बोलती है अगर तुमने मुझे गलत जगह छुआ तो मैं तुम्हारी लंका लगा दूंगी, तो मेरे से दूर ही रहना। तभी यहाँ पे ईजो की नजर पड़ती है अपने यूकी पे एंड ऑफ कोर्स भाई अपने यूकी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है आजकल, मतलब सभी लड़कियों के बीच में। और तभी यहाँ पे क्योंका से बोलती है वैसे क्योंका मैंने सुना है ये तुम्हारा स्लेव है, तुम उसकी राय दूसरों को दे सकती हो, मतलब तुम्हारे पास ये एबिलिटी है। ये बोलती है हाँ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी वैसा कुछ नहीं करने वाली और वैसे भी वो मेरा स्लेव है तो मैं वो सब नहीं करने वाली। और अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक ट्रेनिंग सेशन के लिए तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए ना कि यूकी पे। और वह यूकी को बोलती है यूकी तुम अंदर जाओ और खाना बनाने पे फोकस करो। ये बोलता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा एंड इतना बोल के यहाँ पे अंदर चला जाता है। और ये जो बोलती है अरे यार क्या कर दिया तुमने, खैर कोई नहीं हम बाद में मिल लेंगे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी यूकी को जो यहाँ पे खाना बना रहा होता है और इधर ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ये पे